विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसके अंदर आप किसको जिताना पसंद करते हो? हम तो मजबूती के साथ आरएलपी से लड़ेंगे। अच्छा, तो अगर आरएलपी का कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो नोटा। अच्छा, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो जो आप अभी जो लाइव तस्वीर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हो, ये विधानसभा क्षेत्र ओसिया की जो धरासे हैं। तो आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे राजनीति के बारे में जो इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। तो हमारे साथ में जो लेखमाराम जी ढाका जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो आप कौन से गांव से बिलोंग करते हो? मैं बना के पास से। तो सर बना के बाद से आप बिलोंग करते हो, तो अभी वर्तमान में विधायक जो दिव्याजी मदेरणा है, तो उनका कार्यकाल जो कैसा रहा आपके गांव के अंदर? मेरे जो गांव के कार्यकाल में जो काम हुआ? मेरे गांव के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आपके गांव के अंदर? वो राजनीतिक कारण होते। अच्छा, तो राजनीतिक हमारे गांव से वो प्रधान विपक्ष का है, सरपंच भी विपक्ष का है, इस कारण कुछ नहीं हुआ गांव के अंदर। अच्छा, तो बाकी गांवों के राजस्व गांव के अंदर बहुत ही बड़े बड़े काम हुए हैं, तो आपके गांव के अंदर जो विपक्ष के उप प्रधान है, सरपंच है, इसी कारण से नहीं हुए? नहीं, यही कारण होगा, वो राजनीतिक मतभेदों के कारण नहीं हुआ। तो अब इसका मतलब तो अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसके अंदर आप किसको जिताना पसंद करते हो? हम तो मजबूती के साथ आरएलपी से लड़ेंगे। अच्छा, तो अगर आरएलपी का कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो नोटा। अच्छा, तो लेखमाराम जी, आप नोटा में क्यों वोट डालना चाहते हो? कांग्रेस भी है और भी पार्टी है, बीजेपी भी है, और अगर निर्दलीय भी कोई खड़ा होगा तो उनको भी दे दो। नोटा में क्यों डालना चाहते हो? पहली बात तो नोटा में डालने की क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि 200 सीटों पर आरएलपी चुनाव लड़ेगी, पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। फिर भी 1% भी चांस बनता है तो नोटा का देंगे। कांग्रेस बीजेपी को अलग अलग स्वाद चक्र है, 30 सालों से राजस्थान में अलग अलग तरीके से दोनों पार्टियां लूट रही है, भ्रष्टाचार के लिए वसुंधरा अशोक मिले हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब आप अगर आरएलपी का कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा? नहीं, आरएलपी का होगा, 100% होगा। आपको 100% विश्वास है? 100% विश्वास है। आरएलपी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर पूरे राजस्थान में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। अच्छा, तो इसका मतलब आपको आपके जो साथी है युवा शक्ति पूरा आरएलपी के साथ में मजबूत के साथ में जुड़ी हुई है? बिल्कुल मजबूती के साथ में जुड़ी हुई है, और राजस्थान में सरकार डिसाइड इस बार आरएलपी करेगी, न कि कांग्रेस भाजपा, दोनों का कोई बहुमत नहीं आएगा। तो आपका विचार क्या? पिछली बार जो 2018 के अंदर इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर 2 या 3 सीट रही, तो अब की बार आरएलपी की कितनी सीट आएगी आपके हिसाब से? मतलब 1 महीने पहले पार्टी बन के 3% मतदान पूरे राजस्थान में लेने वाली पार्टी को आप कम तो नहीं आंक सकते। 3 सीटें ली है, कई जगह दूसरे नंबर वाले उपचुनावों में कांग्रेस की, बीजेपी की क्या हालत कर दी आरएलपी ने। तो अब की बार मतलब जो पीछे जो पंचायत समिति के इलेक्शन हुए, तो आपके जो पंचायत में आरएलपी के कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ था जो जीत के आगे आया था क्यों? नहीं, हमारे वहां तो काफी पीछे रह गया, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के मतदाता जाता है। खड़ा तो हुआ था, 206 वोट आए, लेकिन चामू में प्रधान बना के दिखा दिया है आरएलपी ने कि वो उसको कोई कम नहीं आके। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब है आपका कहना है कि अब की बार जो 2018 में नई पार्टी बना के जो 3 सीट आई है, तो अब की बार ज्यादा सीट आएगी? सीटें ज्यादा क्या, सरकार डिसाइड करेगी इस बार आरएलपी। ये बात है क्या? तो इसका मतलब मुख्यमंत्री भी हनुमान जी बेनीवाल बनना चांस बनता है? नहीं, मुख्यमंत्री की कोई वो पद की लालसा रखने वालों में से नहीं है। तो उसने 3 बार 4 बार मंत्री पद भी ठुकरा दिए चुके हैं। वो किसान हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कोई लास्ट स्टेज नहीं है। तो इसका मतलब ओसिया विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी का कैंडिडेट जो भी खड़ा होगा, तो इसका मतलब आपके कहने के हिसाब से भारी मतों से विजय होकर मतलब आगे भेजा जाएगा? यह विधानसभा में इस बार आरएलपी से ही ओसिया का कैंडिडेट जाएगा। भाजपा और कांग्रेस में से एक तीसरे नंबर पर जाएगी, और निर्दलीय खड़ा हुआ तो चौथे पे। ये बात है क्या? तो आपके विचार से कितने वोटों से लगभग विजय होकर जाएगी? अभी वोट तो हम गिनने वाले नहीं है, वो जो मतदान पेटी में होगा लगभग 25,000 वोटों पर से आरएलपी जीतेगी ओसिया से। लेखमाराम जी का कहना है कि मतलब अगर विधानसभा क्षेत्र ओसिया में आरएलपी का कैंडिडेट 100% आएगा और समथिंग 20-25 हजार से विजय होकर यहाँ से हम आगे भेजेंगे।